हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए मसालेदार गर्मागर्म वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसे बूढ़े आदमी को देखेंगे जो कि एक नंबर का ठरकी होता है, क्योंकि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। इसलिए वह हमेशा फोन में लड़कियों को देख रहा था और वह हमेशा यह विश्व करता था कि काश वो जवान हो जाए। एक दिन जब वह एक लड़की के साथ घपाघप कर रहा होता है, तब वो लड़की उसे बताती है उसे एक दवा के बारे में पता है जिसे लेने से वह फिर से जवान हो सकता है। अब वो आदमी उस दवा के तलाश में जाता है। आखिर में उस आदमी को वह दवा मिल जाती है। वह जैसे ही इस दवा को लेता है, वो फिर से बहुत हैंडसम और जवान हो जाता है और अपनी सारी ख्वाहिशें को पूरा करता है और बहुत सी लड़कियों के साथ गपागप करता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। ये हम आगे इस मूवी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत एक बड़े से शहर से होती है। यहाँ हम लोग बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम गहरी है। एक फोटोग्राफर था, लेकिन इसके साथ साथ वो एक नंबर का ठरकी भी था। वो अपने दुकान में बैठकर पूरे दिन सिर्फ लड़कियों की फोटोज देखा करता था। एक दिन एक लड़की उसके पास आई और वो उससे कहती है, मुझको पहनकर एक फोटो क्लिक करवानी है, क्योंकि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और मुझे पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी है। यह सुनकर गैरों उसे चेंजिंग रूम से कोट निकाल कर देता है। इसके बाद वो चेंजिंग रूम से खुद बाहर चला जाता है। अब वो लड़की इस चेंजिंग रूम में आई है और वो यहाँ आकर अपना कपड़ा चेंज करने लगती है। लेकिन गहरी चुपके से उसे कपड़ा चेंज करते हुए देखा। तभी उसे लड़की को गाड़ी की हरकत का पता चल जाता है। इसके बाद में गहरी की दुकान में बहुत हंगामा करती है और वो गहरी पर बहुत चिल्लाती है और उससे बहुत सारी गलियां देकर यहाँ चली जाती है। गिरी की दुकान के बगल में एक साइलेंट की दुकान थी और इस दुकान का मलिक ली नाम का आदमी होता है। वो गहरी से कहता है, हम लोग बूढ़े हो चुके हैं और हम लोगों को अब लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन गाड़ी खुद को जवान मानता था और वो अपने आप को बुद्ध करवाना नहीं चाहता था। इसलिए उसे ली की बातें फिजूल लगती हैं। रात होने पर गहरी अपने घर आता है। गहरी यहाँ बेड में लेटकर अपने फोन को देख रहा था। फोन में वो अपने फेवरेट एक्ट्रेस की मूवी देख रहा था, लेकिन वो एक एडल्ट मूवी थी। उसे वीडियो को देखते हुए गहरी के तन बदन में आग जाती है। इसके बाद वो अपनी हाथ की शक्ति दिखता है और अपने आप को ठंडा करता है। यहीं पर हमें यह पता चला है कि गहरी अब तक कुंवारा है और उसके साथ ही अब तक नहीं हुई है, क्योंकि ना तो गहरी के पास अच्छा घर है और ना ही उसके पास पैसे हैं। शादी ना होने के कारण गिरी पूरा दिन बस लड़कियों के बारे में सोचता रहता था। अगले दिन गहरी की दुकान में एक लड़का आता है और वो अलग अलग पोज में अपनी फोटो क्लिक करवाता है। इसके बाद वो गाड़ी की खींची हुई फोटोज को देखता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो गहरी से कहता है, तुम तो इस शहर के सबसे बदनाम फोटोग्राफर हो। तुम्हें कई बार लड़कियों ने पिटा है। कई बार तुम जेल जाते जाते भी बच्चे हो। उसके बातों को सुनकर गहरी को यहाँ शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करता है। इसके बाद वो लड़का इससे फोटोज लेता है और पैसे देकर यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ले पास आता है और वो गहरी से कहता है, हमारे शहर में एक नया क्लब खुला है। वहाँ कई लड़कियां ऐसी हैं जो कि पैसे लेकर कुछ भी करती हैं। इसलिए हमें एक बार तो वहां जरूर जाना चाहिए। लेकिन बात सुनकर गहरी बहुत खुश होता है और वहां जाने के लिए मान जाता है। रात होने पर ये लोग नए क्लब में जाते हैं और यहां आकर वह लोग शराब पीते हैं। इस वक्त एक लड़की आकर लेके पास में बैठ जाती है। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी और उस लड़की का नाम सूजी था। सूजी को देखकर गिरी की फीलिंग्स जाने लगती हैं और सबसे अजीब बात यह थी कि सूजी भी इसको देख रही थी। कुछ ही देर बाद हम लोग सूजी को देखते हैं जो कि गिरी के घर में आई है और गैरों उसे घोड़ी बनाकर घपागप कर रहा है। इसके लिए गहरी ने उसे पैसे दिए थे। गिरी, यहाँ आपने पूरी ताकत लगता है, लेकिन उससे कुछ खास नहीं हो। पता है, अपने मिशन में नाकाम होने के बाद गहरी सूजी से बातें करता है। गैरों से पूछता है, तुम्हें मेरे साथ कैसा लगा? तुझे पहले तो उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन वो बाद में कहती है, मैंने एक दवा के बारे में सुना है जो कि बूढ़ों को भी जवान बना देती है और वह दवा हमारे शहर में भी अवेलेबल है। लेकिन वह दवा कहाँ मिलती है ये मुझे नहीं पता है। सूजी की बात सुनकर गाड़ी सोच में पड़ जाता है और अब गहरी को हर हाल में वो दवा चाहिए थी। कुछ दिनों बाद एक नई बिल्डिंग में एक मॉडल का फोटो शूट हो रहा था। गहरी भी यहां पहुंचकर उस मॉडल की फोटो क्लिक करता है। यह नई मॉडल देखने में बहुत खूबसूरत थी। इस कमसिन खूबसूरत लड़की को देखकर गहरी के मुंह में पानी आने लगता है। तभी मॉडल का मैनेजर यहां आता है और वो इन लोगों को फोटो लेने से रोकता है। दोनों की मॉडल को इस वक्त मेकअप करना था। उसके बाद सारे फोटोग्राफर्स रुक जाते हैं और मॉडल का मेकअप करने लगता है। गिरी को जैसे ही मौका मिलता है, वो उसे मॉडल के पास आता है और वो उससे उसका नाम पूछता है। तभी मेकअप माँ और भी समाज लेने के लिए यहां से ले जाता है।
तब गाड़ी को मॉडल से बात करने का मौका मिल जाता है और उसके साथ काफी सारी बातें करता है। बातों ही बातों में गिरी उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। तब मॉडल उसे कहती है, मेरा रेट बहुत हाई है और मैं सिर्फ अमीर लोगों को ही छूने देती हूँ, जिनके पास गाड़ियां और बांग्ला होते हैं। तुम तो काफी करीब इंसान दिखते हो, साथ ही साथ तुम बूढ़े भी हो। उसके बातों को सुनकर गहरी को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है। तभी मेकअप मैन यहाँ आ जाता है और वो मॉडल को बचाता है। तभी मॉडल का मैनेजर भी यहाँ आ जाता है और ये लोग मिलकर गैरी को बहुत मारते हैं। गहरी की धुलाई करने के बाद ये लोग गाड़ी को यहाँ से निकाल देते हैं, इतने बुरे तरीके से। मार खाने के बाद गहरी अब और भी गुस्सा हो जाता है और अब वह मैनेजर को मारना चाहता था। लेकिन वह अकेले इस काम को नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके शरीर में अब उतनी जान नहीं थी और वह बुढ़ा हो चुका था। वह गुस्से में शहर में इधर उधर घूमने लगता है। इधर उधर घूमते हुए उसकी नजर एक दवा खाने पर पड़ती है। इस मेडिकल स्टोर को देखकर उसे सूजी की बातें याद आती हैं। इसके बाद वो इस दवा खाने में जाता है। यहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी। गाड़ी उसके पास जाता है और वह उसे बोलता है, मुझे बूढ़ों को भी जवान करने वाली दवा चाहिए। इस पर वो औरत उससे बोलती है, मेरे पास ऐसी कोई भी दवा नहीं है। उसके बातों को सुनकर गहरी अपसेट हो जाता है और वो यहाँ से जाने के लिए मुद्दा है। तभी एक औरत अंदर से निकलती है और वह उसे यहाँ रोकती है। और इस लेडी का नाम लीजा था। वो गाड़ी को कोई और आदमी समझती है। वह उसे बोलती है, तुम्हारे बस का मेरे पास कल आया था और मैंने तुम्हारी दवा तैयार रखी है। इसके बाद मैं दवा दिखाकर गिरी से ये बोलती है, ये दवा तुम्हारे बूढ़े बस को जवान कर देगी, क्योंकि मैंने इसे बहुत खास जड़ी बूटियां से बनाया है। लेकिन तुम अपने बस को यह बता देना कि इस दवा का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक है। अगर उसने इसका ओवरलोड लिया तब उसकी मौत भी हो सकती है। गहरी हाँ लेजा की बातों को सुनकर समझ जाता है। लेजा उसे कोई और आदमी समझ रही है, इसलिए वह चुपचाप उसके सारी बातों को सुनता है। लेकिन वह इस दवा को चाहता था, इसलिए चुपचाप इस दवा को लेकर अपने घर में आ जाता है। जब वो अपने घर में बिस्तर में लेटा हुआ था, तब उसे सूजी की बातें याद आई हैं। इसके बाद वो उस दवा को पानी में घुलता है और फिर पूरा का पूरा ग्लास एक ही गोट में पी जाता है। इस दवा को लेने के बाद गरीब बिस्तर में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर गहरी सबसे पहले अपना मुंह देखता है। जब वो शीशे में अपना चेहरा देखता है, तब वो बहुत हैरान हो जाता है। उस दवा ने अपना कमाल दिखा दिया था और गहरी एक ही रात में बुद्ध से जवान हो चुका था। गहरी हमेशा से यही चाहता था और उसे किस्मत के भरोसे वह दवा मिल जाती है और अब वो जवान भी हो चुका था और अब वह अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता था। तभी कोई गहरी के दरवाजे पर आता है। दरवाजे पर किसी की आने की आवाज सुनकर वह घबरा जाता है। इसके बाद वो जाकर दरवाजे को खोलता है। यहां वह अपने दोस्त ले को देखता है। लाइव से पूछता है, तुम कौन हो और मेरा फोटोग्राफर दोस्त कहाँ है? उसे बताता है, मैं तुम्हारे दोस्त का रिलेटिव हूं और तुम्हारा दोस्त कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। उसके बाद सुनकर ली यहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक मॉडल का फोटो शूट हो रहा था। तभी गहरी भी अपना कैमरा लेकर डरते हुए यहां आता है। वह ठीक इनके सामने आता है। वो लोग उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। सभी लोगों के पूछने पर वो बताता है, वो एक नया फोटोग्राफर है और वो भी इस मॉडल की कुछ फोटोज क्लिक करना चाहता है। गिरी अब काफी हैंडसम हो चुका था, इसलिए जब वो मॉडल गाड़ी की बातों को सुनती है, तब वो उसे अपना फोटो क्लिक करने की इजाजत दे देती है। इस नई मॉडल का नाम मेरी था। वो गाड़ी के जवानी देखकर उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद वो गिरी को अपने घर बुलाती है। धीरे धीरे करके अब गहरी की जिंदगी बहुत बदल चुकी थी और अब वो इतना हैंडसम था कि किसी भी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। इसके बाद वो बहुत सारे लड़कियों के साथ गपागप करता है। वह बीच बीच में से दवा को लेता था ताकि उसकी जवानी बनी रहे और कोई भी उसका राज ना जान पाए। कुछ दिनों बाद गहरी मेरी के साथ एक पार्टी में आता है। इस पार्टी में वह देखता है, यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं। इन सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स को देखने के बाद गहरी के माँ में लालच आने लगती है। लेकिन इसी पार्टी में एक लड़की सबसे अलग बैठी हुई थी और गहरी इसके पास जाता है। यहाँ आकर वह उससे बातें करता है। वो उसे अपना नाम बताता है और वो उसका नाम पूछता है। वो लड़की बताती है, उसका नाम नताशा है। वो भी उसे देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उस लड़की को पसंद करने लगा था। इसके बाद गहरी उसके घर में जाता है और वो उसके साथ पूरी रात घपाघप कार्यक्रम करता है। अगले सुबह जैसे ही गहरी जाता है, वो आईने में देखता है। वो फिर से बुद्ध हो चुका है। नताशा अभी भी सोई हुई थी। इसके बाद वो नींद में ही उसे छोड़कर यहां से चला जाता है और वह सीधे मेडिकल स्टोर जाता है, जहां से उसने ये दवा ली थी। यहां आकर वह लेजा से मिलना चाहता है। दुकान में बैठे हुए लड़की से बातें करते हुए गिरी की नजर जैसे ही एक बॉक्स पर पड़ती है,
वो उसे बॉक्स को उठा लेता है क्योंकि गहरी को ऐसा लगता है जैसे इस बॉक्स में दवा है। तभी लेजा यहाँ आई है और वो उसे समझती है। इस बॉक्स में कोई दवा नहीं है, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है क्योंकि गिरी को तो बस अपनी जवानी वापस चाहिए थी और वह हर हाल में जवान दिखाना चाहता था। इधर लेजा उससे वो बॉक्स लेना चाहती थी। तभी इन दोनों के बीच में हाथ-पाई शुरू हो जाती है और गहरी उसे जान से मारकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो अपने घर आता है। घर आकर वह जैसे ही इस डब्बे को खोलता है, वो देखता है यहाँ बस थोड़ी-सी ही दवा है। वो इतनी सी दवा देखकर बहुत दुखी होता है। इसके बाद वो उसे बॉक्स में अपना मुंह डालता है और उस दवा को चाटने लगता है ताकि वह फिर से जवान हो जाए। उस डब्बे को चाटते हुए वह सो जाता है। अगले दिन जब गहरी की नींद खुलती है, तब वो देखता है वह फिर से जवान हो चुका है। इसके बाद वो जल्दी से तैयार होकर नताशा के घर में फिर से आता है। यहाँ ये लोग दिन भर बहुत एंजॉय करते हैं। अगले दिन जब गाड़ी की नींद खुलती है, तब उसे जोरों से सर दर्द होता है और वो देखता है नताशा बेड पर नहीं है। वो अपने बेड से उठाता है और वो अपना सर पकड़कर नताशा को ढूंढने लगता है। जब वह नताशा को ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ जाता है, वहां उसे एक बुद्धि औरत नजर आती है। जब उससे पूछता है, तुम कौन हो? तब वो बुद्धि औरत बताती है, मैंने ताश हूं। ये सुनकर गहरी बहुत हैरान होता है। नताशा उसे बताती है, मैं एक दवा खाकर जवान हुई थी, लेकिन कल किसी ने उसे दवा बनाने वाली को मार दिया, जिसके कारण आज मेरे पास वो दवा नहीं है। नताशा की बात सुनकर गहरी बहुत शौक होता है, क्योंकि इसने जल्दबाजी में ले जाकर मार दिया था। तभी गहरी भी अचानक बुद्ध हो जाता है। उसे देखकर इस बार नताशा बहुत हैरान होती है। मूवी के लास्ट में हम लोग ये देखते हैं, ये दोनों लोग यहीं पर तरह तरफ कर मारे जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही दवा का ओवरलोड लिया था। लेजान दवा देने से पहले ही इन दोनों को समझाया था कि इस दवा का ओवरलोड इन्हें मार सकती है, और ऐसा ही होता है। यह दोनों यहीं पर मारे जाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा दोस्तों।